हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिंदी है, आज हम इस हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसे कवर करेंगे। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य, यानी आपकी जो हिंदी है हिंदी भाषा और साहित्य ए। आज हम इस हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे आज हम इसके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा ही 90 मार्क्स का होने वाला है और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और देखिए, यहाँ थोड़े से निर्देश होते हैं कि क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं आपके लिए। तो यहाँ सभी जो लैंग्वेजेस वाले एग्जाम होते हैं उनमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। बस आपको अथवा में चॉइस मिल जाती है, अदरवाइज आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा स्वप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी आपको इस क्वेश्चन में स्वप्रसंग व्याख्या करनी है और यहाँ आपको 3 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे और ईच वन 8 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ 24 मार्क्स आपके हो जाएंगे, यानी 24 मार्क्स का ये पूरा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं इसकी स्वप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत इसका जो अथवा वाला पॉइंट है, यानी देखिए अथवा में आपके दे रखा है ये पैराग्राफ। अगर आपको उस पैराग्राफ की स्वप्रसंग व्याख्या नहीं आती तो आप इस पैराग्राफ की कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा खा क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन की ये पैराग्राफ दे रखा है। उसके बाद में अथवा में एक और पैराग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अथवा का पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये अथवा में पैराग्राफ दे रखा है। उसके बाद में हमारा गा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। गा क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है वो ये है जिसकी आपको 100% व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे। उसके बाद में जो हमारा गा क्वेश्चन है उसका अथवा वाला जो पैराग्राफ है वो दे रखा है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका अथवा वाला पैराग्राफ है। आपको इनमें से तीन छः में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी अथवा को जोड़ के मैं 6 बता रही हूँ, उनमें से आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा अवधि भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए, यानी जो अवधि भाषा है उसका विकास कैसे हुआ, उसके विकास क्रम पर आपको प्रकाश डालना है और ये आपको 12 नंबर का देखने को मिलेगा। देखिए, अवधि भाषा जो है वो अपभ्रंश भाषा से बनी है। किस तरह से जो हमारी टूटी-फूटी हिंदी थी उसको अपभ्रंश भाषा बोलते थे, जो सुव्यवस्थित नहीं थी। वो धीरे-धीरे अवधी भाषा में कैसे चेंज हुई ये आपको बताना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है हमारा राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर विचार कीजिए, यानी जो राजभाषा है उसके रूप में किस तरह से हम हिंदी का जो महत्व है वो बता सकते हैं या हिंदी के महत्व को दिखा सकते हैं, किस तरह से ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए, राजभाषा के रूप में हिंदी जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हुई हमें दिखाई देती है। क्योंकि हमारे जितने भी दस्तावेज होते हैं या फिर हमारे जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो हम हिंदी भाषा में देख सकते हैं, जो कि एक राजभाषा के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए, यानी जो हमारा भक्ति काल था उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो आपको बतानी है। ये भक्ति काल के दौरान कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियाँ हुई, कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीज़ें हुई थी। ठीक है, जो कि आपका 12 नंबर को देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट हमारा अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। अथवा का क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु युगीन साहित्य के महत्व का विवेचना कीजिए, यानी जो भारतेंदु युगीन साहित्य है उसके महत्व की विवेचना आपको करनी है कि भारतेंदु युगीन साहित्य में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें आई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है काव्य काल की दृष्टि से रैदास की कविताओं का मूल्यांकन कीजिए, यानी अगर हम काव्य काल की दृष्टि से देखें तो रैदास जी की जो काव्य कविताएं हैं या काव्य चीज़ें हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है। क्योंकि रैदास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं काव्य संरचना में, या फिर इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका आपको मूल्यांकन करना है और ये भी आपको 12 नंबर का देखने को मिलेगा। चलिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अथवा में आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखेंगे अब हम। इसके अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बिहारी का काव्य गागर में सागर का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी बिहारी का जो काव्य लिखा गया है आपकी बुक में गागर में सागर, इसका जो उदाहरण है वो आपको स्पष्ट करना है और ये किस बारे में बात करता है ये आपको बताना है कि जो गागर में सागर है ये किस बारे में बात करता है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बादल को घिरते देखा है कविता का प्रतिपादन लिखिए, यानी आपकी बुक में जो
कविता या ये कहें जो कविता दे रखी है, बादल को घिरते देखा है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके जो प्रतिपादन है, उसके जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत क्या चीज़ें बताई गई हैं वो आपको बताना है, और ये भी आपका 12 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आपको मेनली जो बादल को घिरते देखा है ये कविता जो है, इसका आपको सारांश या फिर ये कहूँ इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा का क्वेश्चन है, छायावादी परंपरा में प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी जो छायावादी परंपरा है उसमें जो प्रसाद जी हैं उनका क्या स्थान है, उनके स्थान को आपको निर्धारित करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ कई पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 पर टिप्पणी करनी है। यानी देखिए यहाँ 3 पॉइंट पर आपको टिप्पणी करनी है। एक जो होगा वो आपका 6 नंबर का होगा, यानी ईच वन आपका 6 नंबर का होगा। तो टोटल आपका ये क्वेश्चन 18 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है जिस पे आपको चर्चा करनी है या जिसके बारे में आपको बताना है, वो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस तरह से जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है, और राष्ट्रीय चीज़ों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा संत काव्य परंपराओं में कबीर। यानी जो संत काव्य परंपराएं हैं उसमें कबीर की क्या भूमिका है, कबीर किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको बताना है। तो मेनली आपको इस क्वेश्चन में कबीर के जीवन परिचय के बारे में भी बताना होगा। फिर जो संत काव्य परंपराएं हैं उसमें कबीर की क्या भूमिका है वो आपको बतानी होगी। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा द्विवेदी युग की विशेषताएं। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो द्विवेदी युग है उसकी जो जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन में आपको द्विवेदी जी के बारे में भी बताना होगा, और द्विवेदी युग की जो जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छायावाद का महत्व। यानी जो छायावाद है उसका क्या महत्व है, क्यों इंपॉर्टेंट है छायावाद हमारे जो हिंदी काव्य है, या यही कहें हिंदी का जो इतिहास है, उसमें छायावाद एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, किस तरह से ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेटी की विदाई की मूल संवेदना बताइए। यानी देखिए आपकी बुक में एक चैप्टर दे रखा है बेटी की विदाई, इसके जो मूल संवेदना है वो आपको बताना है, इसके ऊपर डिस्कस करना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या बताई गई है, कि जब बेटी की विदाई होती है तो किस तरह से माहौल होता है घर का, क्या परिवार का माहौल होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस कविता के माध्यम से पता चल गया होगा। तो आपको यही इसकी जो मूल संवेदना है वो आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 पॉइंट है वो है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक परिचय। यानी आपको इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जो है उनका साहित्यिक परिचय देना है, कि माखनलाल चतुर्वेदी का क्या साहित्यिक परिचय है। मेनली आपको माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय ही इसमें देना है, सारी चीज़ें बतानी है, इनका जन्म, इनकी रचनाएं, इनकी जो एजुकेशन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है, और इनका क्या महत्व रहा है, या ये कहूँ इन्होंने किस तरह से रोल निभाया है हिंदी साहित्य में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड यहाँ आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम से पहले उन्हें पता चल जाए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड फॉर मोर सेमेस्टर, फॉर मोर स्टडी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।